सर, एक इंडियन आर्मी सोल्जर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं? एक इंडियन आर्मी सोल्जर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो हिस्से में बढ़ जाती है। एक अपने देश के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए, और एक अपने परिवार के लिए। उसको एक साथ इन दोनों ड्यूटियों को तालमेल बिठाना पड़ता है, अच्छे से निभाना पड़ता है, ताकि उसका परिवार भी सही तरीके से अच्छी तरह से चल सके और उस परिवार की वजह से उसकी ड्यूटी के दौरान उसको कोई दिक्कत ना आए। दोनों में तालमेल बिठा के अगर उसने अच्छे से कर सका, तो वो अपनी सर्विस को, जो उसको दायित्व और कर्तव्य है उसके, वो अच्छे से निर्वहन कर पाएगा। सर, मैं या कोई भी आम इंसान इंडियन आर्मी या कोई भी मिलिट्री फोर्स के बारे में उतना ही जानता है जितना शायद हम मूवीज में देखते हैं। तो सर, क्या डिफरेंस होता है मूवी से एक्चुअल रियलिटी में? डिफरेंस तो काफ़ी रहता है कि एक्चुअल जो होता है वो क्या ग्राउंड के ऊपर होता है। वहाँ पर रीटेक का कोई ऑप्शन नहीं है, पहली चीज़। हम्म। क्योंकि जो ग्राउंड पे हो गया, वापस रीटेक होएगा नहीं। अब आगे ही बढ़ना हमारे पास आखिरी मौका रहता है, या तो आगे बढ़े, पीछे हटने का तो कोई चांस नहीं है। और मूवी में क्या है कि एक सीन दिखाया जाता है किसी घटना के बारे में, वो एक्चुअल उस जगह पर वो देखते नहीं है, पर क्या उसकी कल्पना कर कर वो कोशिश करते हैं कि उस सीन को जितना जितना ज़्यादा हो सके पब्लिक को बता सके कि हमारे सोल्जर जो सैनिक फ्रंट लाइन पे लड़ाई लड़ते हैं तो उनके सब उस समय उसके ऊपर क्या क्या परेशानी आती है। जितना हो सकते हैं वो कोशिश करते हैं, पर सारी परेशानियां उनको भी नहीं पता चल पाती है। और मूवी में क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर जो हीरो रहता होता है, हीरो रहता है। है, उसी के इर्द गिर्द उसकी कहानी घूमती रहती है। पर एक्चुअल जो सिचुएशन में क्या होता है, टीम वर्क होता है। किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए एक टीम जाती है, उसका कमांडर होता है, और उन सभी के तालमेल की वजह से, उनके आपसी जो कोऑर्डिनेशन है, से मिलकर ही उस टास्क को पूरा कर पाते हैं। वहां पर एक किसी एक पर्टिकुलर मेंबर के ऊपर वो स्टोरी नहीं बनती। एक सबसे छोटा जो जवान है वो भी उस टीम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना उसका कमांडर है। अगर उसमें से एक कड़ी भी अगर थोड़ी बिखर जाएगी तो वो टास्क को पूरा नहीं कर पाएगा। ये एक मूवी और रियल एक्चुअल में काफ़ी अंतर है। टास्क जो मिलता है, किसी पहाड़ी को कैप्चर करना है, किसी पोस्ट को कैप्चर करना है, या फिर कोई ऑपरेशन रहता है, तो मैक्सिमम क्या है दिन में करते हैं मूवी के अंदर। पर हम एक्चुअल में कोई इस शोर को और जो लाइटिंग वगैरह रहती है, इन सबको बिल्कुल ही हमें नज़रअंदाज करना पड़ता है और अंधेरे के अनुसार ही हमें चलना पड़ता है। तो मूवी में और ये सिचुएशन है, एक्चुअली में ये काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है। सर, मैं मानती हूँ कि इतने बड़े दायित्व के लिए फिर ट्रेनिंग भी एक बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। महत्वपूर्ण भूमिका हाँ, रखती होगी। जो हमारी ट्रेनिंग होती है उसके अंदर एक ये इसका पार्ट्स है कि हमारी नाइट ट्रेनिंग भी चलती है, ताकि हम रात को नेविगेशन करके हमें कैसे जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, जिस जगह के बारे में हमें पता नहीं रहता है, हमें उसकी सिखलाई मिलती है। और उसी सिखलाई को करते हुए हम फिर आगे जाकर जब हमें ऑपरेशन में ऐसा मौका मिलता है तो हम उसी सिखलाई से एक जगह से दूसरी जगह रात को मूव करते हैं। सर, ट्रेनिंग के वक्त फिर क्या माइंड सेट होता है? ट्रेनिंग के वक्त जब हम, मतलब हमारा जब ट्रेनिंग के अंदर एक ग्रुप बनता है, हाँ। इंडिविजुअल पर्टिकुलर ट्रेनिंग तो नहीं होती, एक हमारा 10 या 15 बंदों का, लड़कों का एक साथ ग्रुप बनता है। वो पूरी ट्रेनिंग हम एक साथ मिलकर ही करते हैं, एक दूसरे की हेल्प से, एज ए टीम वर्क ही कह सकते हैं उसको, क्योंकि अकेला आदमी ट्रेनिंग नहीं कर सकता। जब रात को अगर हमें कहीं नेविगेशन करना हो तो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, तो वहाँ पे 3 से 4 मेंबर, जब ट्रेनिंग के दौरान दो सारे अपने साथी मिलकर हम ट्रेनिंग करते हैं, तो उस समय हमारा माइंड सेट ही रहता है कि जो भी हमें टास्क दिया है उसको हम कम से कम गलती से और जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। जो हमारे इंस्ट्रक्टर ने, जो हमारे वहाँ पे सिखाने वाले होते हैं, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग को अच्छे तरीके से करें और हमारी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करके एक यूनिट में जल्दी जल्दी जाएं। सर, लाइफ कैसी है इंडियन आर्मी में? लाइफ इंडियन आर्मी की द बेस्ट। वजह यह है कि एक आम इंसान और इंडियन आर्मी में एक दोहरा दायित्व उसको निभाना पड़ता है। एक सिविल इंसान का भी उसको निभाना पड़ेगा, अपने परिवार को भी देखना पड़ेगा, और उससे उसको छोड़कर वो जाता है तकरीबन 9 महीने, साल भर में 9 से 10 महीने वहाँ रहता है, तो काफ़ी चैलेंजिंग पड़ जाता है वो चीज़। सर, जैसे वॉर की टाइम की अगर हम बात करें, तो दुश्मन अगर सामने खड़ा हो और आपको आपके ही टीम मेंबर को कोई भी मैसेज या कोई भी बात कहनी हो, तो आप कैसे फिर शेयर करते हैं? वार के समय एक्चुअल क्या सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा ये, कि आपकी टीम अगर कहीं मूव कर रही है किसी पहाड़ी या पोस्ट को कैप्चर करने के लिए, तो जाहिर से बिखरी हुई ही जाएगी, एक साथ क्लोजली तो जाएगी नहीं। तो जाने से पहले ही हम हमारे इशारे मुकर्रर कर लेते हैं कि रात को अगर ऐसे मैं इशारे करूंगा तो उसका सिग्नल क्या होगा। ये डिकोडिंग हम रात के समय जाने से पहले, हमारी प्रिपरेशन पहले ही हो जाती है। हम्म। ये तो तब हो गया जब हम साथ में हैं और एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं तब। पर जब अगर हमें ऐसे मैसेज पहुंचाना हो कि जो हमारे से काफ़ी दूर है, तो उसके लिए जो हमारे पास रेडियो सेट वगैरह रहते हैं इक्विपमेंट कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें मैसेज हम डिकोडिंग करके उसको पीछे भेजते हैं, फिर वो एनकोडिंग करके हमारा मैसेज को रिसीव कर लेते हैं।